पटना में एयरपोर्ट पर जो हंगामा हुआ था उसी मामले को लेकर आज प्रेमी जोड़े की पेशी थी कोर्ट में, अदालत में पेश किया गया है। लड़का और लड़की ने अपनी दलीलें रखी हैं, अपना पक्ष रखा है। एसडीओ कोर्ट में अपना पक्ष रखा गया है। लड़का और लड़की की तरफ से दरअसल लव मैरिज की थी, इसका विरोध लड़की के परिवार वाले कर रहे हैं। उसी को लेकर पटना एयरपोर्ट पर हंगामा भी चला था। घंटों ये हंगामा चलता रहा था, जहां लड़के को पीटा गया बुरी तरह से। लड़का और लड़की को अलग करने की कोशिशें दरअसल यहां पर की गई थी। लड़के और लड़की को अब अदालत में पेश कर दिया गया है। पटना का यह मामला है, जहां पर कल एयरपोर्ट पर लव मैरिज करने वाले जिस जोड़े को परिजनों ने पीटा, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। उनसे पूछताछ हुई, इस सिलसिले में कोर्ट में पेश भी किया गया। कुछ देर पहले कोर्ट में पेश किया गया है। इस जोड़े की गलती सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि इन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी। घर वालों को रात नहीं आई शादी, जिसका नतीजा आपने तस्वीरों में देखा और आज कोर्ट में पेश हुए हैं दोनों। विनायक प्रसाद हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। विनायक, जानकारी कुछ मिल पाई है? दलीलें रखी गई हैं क्या प्रेमी जोड़े की तरफ से? फैसला कब तक आएगा? देखिए, जो भी फैसला आना तो फैसला है। सबसे खास ये है कि ये जो पूरा मामला चल रहा है कल शाम से, जैसा कि हम लोग लगातार इनके साथ बने हुए हैं, और अभी एसडीओ कोर्ट से इन्हें बाहर निकाला गया है। एसडीओ कोर्ट में इनके बयान दर्ज किए गए। जब एसडीओ ने डीएसपी से पूछा कि इन पर आरोप क्या, इल्जाम क्या है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। बगैर आरोप के, बगैर इल्जाम के ये कोर्ट से कोर्ट घुमाए जा रहे थे। आखिरी में अभी से महज 2 मिनट पहले इन्हें एसडीओ कोर्ट से बाहर निकाला गया है। इनके बयान को यहाँ दर्ज करा लिया गया। अब इन्हें फिर से एयरपोर्ट थाने, जहाँ से मामले की शुरुआत हुई थी, ये मामले वहीं पहुंच रही है। तो यानी दोनों जो प्रेमी युगल हैं उन्हें अभी एयरपोर्ट थाना पहुंचाया जा रहा है, और फिर वहाँ जो भी औपचारिकताएं होंगी उसे पूरी करने के बाद फिर इन्हें वहां से छोड़ा जाएगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इनके ऊपर न है, न उनके खिलाफ कोई लिखित शिकायत है, न ही कुछ ऐसी आपत्तिजनक अवस्था में देखा गया है। इन पर कोई आरोप कहीं से बनता नहीं। उल्टे ये दोनों प्रताड़ित रहे, दोनों की पिटाई जमकर हुई। जो तमाम जो विजुअल्स हैं वो इसकी गवाही है, वो इसकी तस्दीक करते हैं। तो उसके बाद जब जो प्रताड़ित है, जो टॉर्चर्ड है, वही पुलिस के हाथ में है, वही पुलिस के हाथ का कठपुतली बना हुआ है, और अंततः पुलिस फिर से उसे एसडीओ कोर्ट से लेकर के निकली है और अब एयरपोर्ट थाने पहुंच जाएगी। और फिर देखना होगा कि एयरपोर्ट थाने में कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन सी औपचारिकताएं पूरी होती है, फिर उन्हें कब वहां से छोड़ा जाता है। यहाँ लड़की के परिवार वालों को भी अपना पक्ष रखना था, वो पहुंचे क्या? जी, लड़की के पिता और उनकी माता तो आए थे, लेकिन उन्होंने अपना कोई बयान दर्ज नहीं कराया। और सबसे खास बात यह है कि जब एसडीओ के कोर्ट में जब बयान दर्ज कराया जा रहा था, तो वहाँ दयाशंकर खुद था और दयाशंकर के पिता थे। क्योंकि दोनों बालिग है, दोनों मैच्योर्ड है, दोनों की सहमति आपसी, दोनों की रजामंदी है। एक दूसरे के खिलाफ दोनों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। वैसी हालत में अगर पुलिस की कठपुतली बन जाए, पुलिस के हाथ के खिलौने बन जाए और पुलिस इन्हें कोर्ट से कोर्ट घुमाए, तो समझ में नहीं आता कि पुलिस के पास आखिर है क्या। हमने बात की है पुलिस से, जो इसके आईओ है इस केस के, उन्होंने कहा कि उन्हें थाना अध्यक्ष ने ऐसे गाइडलाइंस दिए थे जिससे सुधार की कार्रवाइयां हो रही है। लेकिन क्या आरोप है, क्या एलिगेशन है, इस पर सबसे पहले तो सीजीएम के कोर्ट ने रिफ्यूज किया उन्हें डिटेन करने से कि कोई ऐसा रिटन कॉम्प्लेन के खिलाफ नहीं था। फिर एसडीओ कोर्ट लाया गया, क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो मामला देखा जाता है, तो इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को कभी खराब नहीं किया था, उल्टे इनकी पिटते हुई थी। और ये अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखिए, चूंकि हम भी उन्हीं के साथ हैं। क्या इनकी तरफ से सर्टिफिकेट, वो दस्तावेज पेश किए गए हैं शादी को लेकर? देखिए, शादी को लेकर के जो भी दस्तावेज थे, वो चूंकि इनके पास फिलहाल उनकी जो मैच्योरिटी है, उनके जो सर्टिफिकेट है एज के, वो है, क्योंकि दोनों 28 से 30 साल के हैं और दोनों बाकायदा नौकरी कर रहे हैं, दोनों नौकरीशुदा हैं, और दोनों की जो अर्हताएं है नौकरी की वो पूरी हो चुकी है। तो दोनों एक अच्छी जगह पर सम्मानित पद पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर आयु सीमा की कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपना जो एज सर्टिफिकेट है वो भी प्रोड्यूस किया है एसडीओ कोर्ट में। उसके आधार पर दोनों बालिग करार दिए गए। जाहिर सी बात है कि दोनों की उम्र 28 से 30 साल की है, तो कहीं से भी ऐसा कोई मामला नहीं बनता कि दोनों माइनर हैं। दोनों ने अपने एज सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है, दोनों की आपसी रजामंदी है। उसके बाद भी ये पुलिस की कठपुतली बने हुए हैं और उसे अब फिर से एयरपोर्ट थाने पहुंचाया जा रहा है। और चूंकि मैं भी उन्हीं के साथ हूँ, अब वहाँ देखना पड़ेगा कि एयरपोर्ट थाने में एसडीओ कोर्ट से आने के बाद पुलिस का रुख क्या होता है, पुलिस का रवैया क्या होता है, पुलिस कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन अपनाती है, ये आपको हम बता पाएंगे थोड़ी देर के बाद। जी बिल्कुल, विनायक बने रहिए आप हमारे साथ। तो बता दें दर्शकों को, पटना एयरपोर्ट पर हंगामे का ये मामला, लड़का लड़की को अदालत में पेश किया गया है। वहां दलीलें तमाम रख दी गई हैं और कल गिरफ्तारी के बाद लड़के और लड़की को थाने में रखा गया था। थाने में उनकी आप बीती, उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं। कल रात जद्दोजहद में बीती। शिवांगी अंदर थानाध्यक्ष के
चैम्बर में एक महिला कांस्टेबल के साथ में थी, तो रात भर मैंने जगना ही बेहतर समझा। मैं रात भर जगा रहा और उसे जब भी जरूरत पड़ती थी वो फोन करती थी, पानी की जरूरत होती है, किसी भी तरह की जरूरत महसूस होती थी वो हमको फोन करके बताती थी, फिर बाहर से हम अरेंज करते थे जी। फिर उसके बाद इसके अलावा मेरे साथ जो पर्सनल प्रॉब्लम था वो मेरे आंख पे आप ये स्पॉट देख रही होंगी, यहाँ पे अंदर में कई जगह पे नोच दिया था इसके बहन ने, इसकी मम्मी ने और इसके दूसरे रिलेटिव्स ने, इसके ब्रदर इन लॉ ने। मेरा हाथ 2 दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो गया था, इसको ऐंठ दिया बुरी तरह। इसको ऐंठने के बाद रात भर दर्द होता, काफी दर्द हुआ और रात भर मैं सो नहीं पाया। एक तो रीजन था नहीं सोने का शिवांगी, क्योंकि वो अंदर में थी, और दूसरा रीजन था मेरा दर्द और ये सब नोचा जाना। क्या खाया रात भर? रात में मैंने अपने रिलेटिव्स जो मेरे आए हुए थे उनसे खाना मंगवाया था बाहर से पैक करके, तो उसके लिए भी और मेरे लिए भी, दोनों में हम लोग खाए। और उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हम लोग दोनों ने सोचा है। हम दोनों को साथ में रहने का मौका मिलेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप हम लोगों के फेवर में सब कुछ हो, क्योंकि हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं और हम दोनों बालिग हैं। विनायक हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। विनायक, हमने सुना इस प्रेमी जोड़े को, इससे पूरी उम्मीद है कि अदालत इनके फेवर में फैसला सुनाएगी और दोनों बालिग की अपनी मर्जी से शादी की है। अभी तक जो कोर्ट का रुख रहा है, अभी तक जो हियरिंग हुई है, क्या लगता है कब तक फैसला आ पाएगा? देखिए रचना, दोनों ने अपने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं एसडीओ कोर्ट में, और क्योंकि सबसे खास बात यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस का रवैया देखिए, पुलिस का रुख देखिए, काफी शर्मनाक है कि पुलिस के पास कोई जुडिशियल सेंस नहीं है और बगैर जुडिशियल सेंस की बिहार की पुलिस काम करती है। ये भी एक सवालिया निशान पुलिस की कार्यशैली पे है। और जैसी हरकत सचिवालय थाने के पुलिस ने की और खासतौर पर जो डीएसपी है मनीष कुमार, उनके पास कितनी जानकारी है ये भी वाकई शक शुबा खड़ा करता है। और उन्होंने जैसे हरकत की और खासतौर पर जो उनकी आयु है प्रमोद कुमार, जिनसे हमारी बात हुई है, हमने पूछा कि जब इनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, वैसे दशा में आप इन्हें एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट क्यों ले जा रहे हैं? और सबसे खास बात यह है कि बगैर एफआईआर का कोई कोर्ट इंटरटेन किसी भी आरोपी को कैसे करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसकी जानकारी पटना पुलिस को नहीं है। और समझिए, और सबसे हैरत की बात है पटना पुलिस के लिए कि पटना पुलिस बगैर एफआईआर के आरओ कहां से अपॉइंट कर दिया, यह भी शर्मनाक वाकया है। अब तक शायद किसी की क्रिमिनल हिस्ट्री में या किसी सीआरपीसी की किताब में शायद ये देखने को ना मिले कि जहां पर एफआईआर नहीं है वहां पर कोई आईओ रिक्रूट कर दिया जाता हो और वो आईओ उसे सो-कॉल्ड अक्यूज बनाता हो और लेके कोर्ट दर कोर्ट घूमे और उससे ये पूछा जाए कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं। और सबसे ताजुब की बात यह है कि जब कोर्ट पूछे कि आप किस आधार पे आए हैं, इनका जुर्म क्या है, गुनाह क्या है, पुलिस के पास जवाब नहीं मिल रहा। ऐसे दशा में जब यहाँ से एसडीओ के कोर्ट से जब इन्हें वापस किया गया है, इनके बयान को जबरन रिकॉर्ड करा दिया गया। जब एसडीओ कोर्ट से पूछा गया डीएसपी सचिवालय मनीष कुमार से, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी बयान ले लीजिए। तो हैरत की बात यह है कि पुलिस डिक्टेट करती है और पुलिस ये कहती है कि कुछ भी आप बयान ले लीजिए। वैसे दशा में बिल्कुल कोई आरोप ऐसे नहीं है जिनको लेकर सजा सुनाई जा सके या फिर इनके फेवर में फैसला न आए। हालांकि इंतजार देर का करना होगा। विनायक, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल इस मामले को देखकर तो यही लगता है कि बिहार में मोहब्बत मना है, लेकिन फिर भी जिस तरह से कहा जाता है कि जब जब प्यार पर पहरा लगता है तो प्यार और गहरा होता है, यही गहराई हम इस प्रेमी जोड़े में देख रहे हैं।